सद्गुरुनाथ महाराज की जय। महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमगौरावेदिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणे व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभैरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं जो कि तत्वबोध के दूसरे अध्याय के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पहले अध्याय में हमने क्या क्या सीखा, आइए उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि मंगलाचरण क्यों करना चाहिए और मंगलाचरण में अथ और ओम इन सब शब्दों का जो है हम प्रयोग करेंगे और क्यों करते हैं, उससे जो है मंगलाचरण से क्या होता है। और उसके बाद फिर हमने सर्वप्रथम तत्वबोध के पहले श्लोक का जो है हमने अभ्यास किया, उसका आइए पुनः एक बारी उसका अवलोकन करें, एक बारी पुनः उसका उच्चारण करेंगे। ओम वासुदेवेन्द्र योगेन्द्र नत्वा ज्ञानं प्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। हमने इस श्लोक के जरिए हमने ये सीखा कि वासुदेवेंद्र क्या है, योगेंद्र क्या है और नत्वा ये शब्द जो है संस्कृत के व्याकरण के अनुसार कहाँ पे आता है। और उसके बाद प्रदम गुरुम, इन सब शब्दों से हमने पूर्व जो अध्याय है पूर्वार्ध सीखा। उसके बाद उत्तरार्ध में मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोध विधीयते, इसका हमने उत्तरार्ध का भी अर्थ जो है हमने सीखा। तो पुनः एक बार उस अर्थ को जो है अपने मन में लेके आएंगे ताकि हम उसका पुनरावृत्ति हो सके कि वासुदेवेंद्र जो हमने सीखा कि इससे हम जहाँ भी जो है अपना मन ले जाते हैं तो वहाँ पे हमें हे प्रभु तेरे ही दर्शन होते हैं। और कई जो इनके कमेंटरी जो इसकी आती है जगह जगह पे, कुछ जो है जैसे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि वासुदेवेंद्र जो है इससे वो अपने गुरु जो गोविंद भगवत पादाचार्य हैं उनका भी इसके ज़रिए उनसे बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वासुदेव जो भगवान हैं उनका अगर दूसरा नाम देखा जाए जो पर्यायवाची होगा वो गोविंद होगा, तो वासुदेव के नाम से वो अपने गुरु को भी इस श्लोक के प्रथम शब्द के जरिए प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद वासुदेव इंद्र का अर्थ देखा, उसके बाद योगेंद्र का अर्थ देखा। नत्वा प्रणाम करके
वासुदेवेंद्र को, योगेंद्र को प्रणाम करके ज्ञानम प्रदम गुरु, कि हे गुरु जो है आप हमें इस जो ग्रंथ के ज़रिए हमें क्या दे रहे हैं, वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और किस हम सब का अर्थ है कि हम सब में किसको, हम सब में मुमुक्षु नाम, मतलब हम सब मोक्ष आर्थियों के लिए आप जो है मुमुक्षु नाम हितार्थाय, यहाँ हितार्थाय मतलब चतुर्थी संस्कृत व्याकरण के अनुसार, कि उन मुमुक्षुओं के लिए, इसलिए हितार्थाय, तो मुमुक्षु नाम हितार्थाय तत्वबोध विधीयते, कि तत्वबोध नाम का ये ग्रंथ जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी जो है विधीयते, विशेषेण विधीयते, जो वी है वो उपसर्ग हुआ, और विधीयते, धीयते जो है वो आत्मनेपदी हुआ, और धी मतलब धारण करना हुआ। तो हम सब को जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी जो हैं हमें इस ग्रंथ के ज़रिए जो हम सब अर्थात मुमुक्षुओं को जो है उन तत्व का जो है बोध करवाने के लिए, तत्व बोध करवाने के लिए इस ग्रंथ का प्रतिपादन कर रहे हैं। आइए हम अब आगे चलते हुए अगले श्लोक पर चलते हैं। उसको जानने से पूर्व हमने इस प्रथम श्लोक के ज़रिए क्या क्या सीखा, हम उसको एक तरीके से समराइज करते हैं। उसका जो है ये हमने समराइज किया, लेकिन उसके बाद उसका निचोड़ हमें क्या मिला। निचोड़ में सबसे पहले हमें ये हर श्लोक, जैसे हमने पहले एपिसोड में बताया था कि 4 चीज़ें होती हैं। क्या हैं वो 4 चीज़ें, उसको हम आज जो है विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। वो 4 चीज़ों को जो है अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुबंध चतुष्टय। चतुष्टय यानी 4, और अनुबंध मतलब अनु प्लस बंध, जो हमें जो है सही तरीके से जो है किसी भी एक ग्रंथ का क्यों हम उसका प्रारंभ कर रहे हैं, क्यों उसको हमने इसको वाई वी हैव टेकन इट अप। तो अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहले हमें बताया जाता है कि अधिकारी कौन है। अधिकारियों में आया कि मुमुक्षु नाम, जो मोक्षार्थी है उनके लिए। उसके बाद जब आपका अधिकारी हो गया तो विषय बताया जा रहा है कि विषय क्या है। विषय है तत्वबोध। तत्वबोध नाम का ग्रंथ जो है मुमुक्षुओं के लिए है। और फिर बताया जाता है संबंध, कि जो संबंध प्राप्य प्रापक संबंध जैसे बताया गया था, और वैसे कि प्राप्य क्या है और प्रापक जो है किस के ज़रिए जो संबंध जो है वो क्या है, कि मोक्ष जो प्राप्त करना चाहता है और जो उनके ये ग्रंथ को पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है? हितार्थाय, अपने खुद के लिए और सब जनों के हित के लिए। मुमुक्षु नाम हितार्थाय, ये संबंध बताता है यहाँ पे कि ये ग्रंथ का क्या संबंध है। प्राप्य क्या है? प्राप्य है मोक्ष, और प्रापक जो है वो कौन है? मुमुक्षु। जो मुमुक्षु है वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वो इसका संबंध बताता है। क्या? प्राप्य जो है जो गोल है, और प्रापक कि कौन इसको पाना चाहता है। ये हुआ आपका संबंध। और उसके बाद हम जो है प्रयोजन अल्टीमेटली हम जो है जब हमें ये 3 चीज़ों का हमें ज्ञान हुआ तो अल्टीमेटली ये क्यों प्रयोजन क्यों हुआ? 2 ही तो हुआ, 3 का हुआ। सबसे पहले अधिकारी हुआ, फिर अधिकारी के बाद हमारा जो है विषय हुआ, विषय के बाद हमारा संबंध हुआ, और संबंध के बाद हमारा ये विषय क्या बोला जी? विषय क्या बोला? विषय जो है हमारा विषय ये तत्वबोध नाम का ये ग्रंथ जो है, तत्वबोध जो है ये विषय है हमारा। अधिकारी हमारा मुमुक्षार्थी हुआ, और जो विषय है वो तत्वबोध हुआ, और जो संबंध है किसके बीच में? ये तत्वबोध नाम जो है वो ये ग्रंथ क्यों हम कर रहे हैं? क्या है? हित के लिए। मुमुक्षु नाम हितार्थाय,
वो मुमुक्षु अपने मोक्ष प्राप्त करने को हित मानते हुए इस ग्रंथ को पढ़ना विधीयते आरंभ कर रहा है। अल्टीमेटली हम जो है चौथे पे जो आता है वो आपने जैसे बताया वो उसका रहता है कि प्रयोजन क्या था। प्रयोजन जो था संबंध के बाद प्रयोजन, अल्टीमेटली जो है प्रयोजन जो हुआ वो हित हुआ, लेकिन जो संबंध है हम इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे कि जो है आपका सबसे पहले प्रयोजन क्या है और संबंध क्या है। संबंध में प्राप्य प्रापक संबंध बताया जाता है और आपका जो प्रयोजन है व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड डूइंग दिस, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, वो हित है। तो प्रयोजन जो हुआ वो हुआ मुमुक्षु नाम हितार्थाय, और जो आपका संबंध हुआ प्राप्य जो है वो आपका मोक्ष है। हमें मोक्ष प्राप्त करना है। मुमुक्षार्थियों का परम लक्ष्य जो वो मानते हैं वो हुआ मोक्ष, और प्रापक जो हुआ वो क्या हुआ, इस जो ग्रंथ के जरिए हमें जो ज्ञान का अर्जन होगा वो हमारा जो है प्रापक है। ज्ञानम इस शब्द से हमें नत्वा ज्ञानम प्रदम गुरु, तो ज्ञानम जो है इस चार चीज़ों को हम पुनः इसका एक बारी देखते हैं। सबसे पहले जो है आपका अधिकारी मुमुक्षार्थी, इसका अधिकारी हुआ। विषय जो है इसका तत्वबोध नाम का ये ग्रंथ जो है तत्वों का बोध करवाने वाला ये ग्रंथ तत्वबोध इसका विषय हुआ। उसके बाद आपका एक संबंध जो प्राप्य प्रापक संबंध हुआ, प्राप्य जो गोल है जो मोक्ष यहाँ पे माना जाता है वो, और प्रापक कौन है कि इस ग्रंथ के जरिए जो ज्ञान अर्जन हो रहा है वो संबंध और प्रयोजन, व्हाट इज द रीज़न कि क्यों इस ग्रंथ का हम जो है अपने जीवन में इसका धारण कर रहे हैं, क्यों हम इसका जो है इसको अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। इसी के साथ हमें जब ये समझ आ गया, जैसे मैं पिछले एपिसोड में बताया था कि चार चीज़ें होती है ये अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय जो है हमें सबसे पहले बताता है अधिकारित्व, जो है कि व्हाट इज द पर्सन, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, कि जो व्यक्ति है इसमें जो इस ग्रंथ को पढ़ रहा है उठा के वो गुरु के पास जाता है, उपसन्नाय सम्यक, किसी गुरु के पास जाके उस ज्ञान अर्जन को लेना चाहता है, लेकिन वो पात्रता को हम और गहनता से उस पर विचार करेंगे अब कि अधिकारित्व जो है, जो एलिजिबिलिटी है, वो हमको अनुबंध चतुष्टय से अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि अनुबंध चतुष्टय अब हमें बताता है कि साधन चतुष्टय क्या है, कि चार चीज़ें जो है इस ग्रंथ की हमें पता चली। उससे सबसे पहली चीज़ जो थी हमारी ये अधिकारित्व एलिजिबिलिटी थी। एलिजिबिलिटी जो है वो साधन चतुष्टय हमें बताती है कि एलिजिबिलिटी कैसे उसकी जो है हमें प्राप्त हो, कि कैसे हमारे को इस ग्रंथ को पढ़ने की जो है एक पात्रता प्राप्त हो। तो उसमें साधन चतुष्टय हमें आदि गुरु शंकराचार्य जी हमें बताते हैं कि सबसे पहले है विवेक, फिर है वैराग्य, फिर है समाधि षटक संपत्ति, और फिर है मुमुक्षुत्वम। हम इसका अगले जो है आने वाला एपिसोड है उसमें इसका संस्कृत में इसका सब हम ऐसा अपने साथ एक किताब और पेन लेके आए, क्योंकि उसमें जो है हमारे को लिखना पड़ेगा कि क्या है हर चीज़ का जो है टर्मिनोलॉजी डिटेल में एक शब्द को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसका कैसे एक लाइन में उसको हमें समझाया है, उसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। उसको हम जो है आज सरल हिंदी और अंग्रेजी में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है विवेक। क्या है विवेक? कि हमें पता है हमें क्या खाना है, वो भी एक विवेक होता है। हमें पता है हमें किस प्रकार की वेशभूषा पहननी है, वो भी एक विवेक है। लेकिन यहाँ पे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं वो किस विवेक की बात कर रहे हैं?
यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी नित्य और अनित्य के विवेक की बात कर रहे हैं। वो हमें आगे बताएंगे क्या कि एक व्यक्ति के पास जो है किसी भी एक क्षण में नित्य और अनित्य दोनों ही उसको मिलता है, और उसको जो है उस विवेक का जो है विजडम, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कि विजडम को इस्तेमाल करना पड़ता है कि जो अनित्य है उसका त्याग करे। सुदूरम मतलब ऐसा त्याग करे कि हमें पता नहीं हम उसको कहाँ छोड़ आए, और उसका जो नित्य है उसको धारण करे, उसको जो है उसका बोध करे। तो सबसे पहला हुआ कि आपका अधिकार के अंदर जो है विवेक, उस विवेक से क्या आएगा? वैराग्य आएगा। वैराग्य मीन्स डिस्पैशन मतलब हम आजकल कुछ भी करते हैं, जैसे हम इस मार्ग पे आते हैं तो हमारे पास कई सवाल होते हैं जो हमसे लोग पूछते हैं, अरे तुम्हारे यू डोंट हैव अ पैशन टू मेक मनी, यू डोंट हैव अ पैशन टू marry the other half, you don't have the passion to work very hard, you are not a workaholic। ऐसे चीज़ें हमें सुनने को मिलता है। लेकिन अगर हम इसको सूक्ष्मता से देखें तो हर उसमें क्या दिखाई देता है कि कुछ करने का पैशन ही जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी बोलते हैं कि वो लक्ष्य को निर्धारित करके ही हम जो है इस कोई किसी चीज़ को करें, ये ज़रूरी नहीं। ऐसे ही हमें भगवत गीता में भी बताया जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि, कि अर्जुन को जो है भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं क्या कि हे अर्जुन, तू कर्म करता जा, क्या अपना कर्तव्य समझ के उसको कर्म करता जा, या मैं तुझे बोल रहा हूँ ऐसा कर ऐसा समझ के करता जा। अगर तू उसको अपना कर्ता भाव, अहम भाव से करेगा तो उसका तुम्हें जो है फल मिलेगा। तुम फल की चिंता में जो है अपने आप को खो दोगे। वो ना करते हुए हमें जो है उसको किसी थर्ड पार्टी, मतलब सामने जो हमें हमारे आदर्श हैं, जो हमारे गुरु हैं या हमारे बड़े हैं, या जो हमको इस मार्ग पे चलने का जो है उनसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो हम उसको आदर समेत उनके चरणों में रखते हैं। क्या हमारे अहंकार को रखने के लिए बोल रहे हैं, उसी को यहाँ पे वैराग्य के शब्द से कहा जा रहा है। क्या कि डिस्पैशन, कि जो तुम्हारा पैशन है, तुम किसी भी कार्य को करते रहो, लेकिन किस भाव से कि आई एम डूइंग इट फॉर द लॉर्ड, मैं ये प्रभु के लिए कर रहा हूँ। दूसरा, या तो ये प्रभु की आज्ञा है उसको जानते हुए करता हूँ। कर्म कांड के अंदर ऐसे ही आता है, जब हम रोज सुबह अर्घ्य देते हैं कि एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर ओम ब्रह्मस्वरूपिणे विष्णुस्वरूपिणे रुद्रस्वरूपिणे इदम अर्घ्यम दत्तम। उसके बाद एक क्षण के बाद आता है न मम, कि ये सब जो हमने किया न मम, या हम जब हवन करते हैं तो बोल देते हैं स्वाहा, कि जो भी हमने किया मैं इसमें अपना कर्ता भाव को भी जो है आपको समर्पित करता हूँ। यही जो कर्ता भाव है, अगर हमको इतने सारे जो शास्त्र हैं सब में अगर देखा जाए तो प्रभु हमसे क्या ही मांग रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के प्रभु से विनती करते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब कुछ जो बनाया गया है वो आपने ही बनाया है। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ और अपना ये शीश, जिसमें मेरे को लगता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, वो मैं आपके चरणों में रखता हूँ। यही जो है विवेक, जो नित्य अनित्य का हमने उसको सेपरेट किया, उसके बाद हमें वो वैराग्य की तरफ ले जाता है, निष्कामता की तरफ ले जाता है। जैसे हमारे स्वामी करुणानंद जी ने कल हमें बताया कि निष्कामता क्या है, तो वो ही यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं कि ये डिस्पैशन या वैराग्य होगा। आगे तीसरे नंबर पे आता है समाधि षटक संपत्ति। संपत्ति मतलब
वेल्थ। शम आदि मतलब शम से स्टार्ट होने वाली, शम आदि, आधी फोटो हो गई, कुछ आ गया ऊपर। शमादि षटक संपत्ति। तो शमादि षटक संपत्ति होने के बाद जो है सबसे पहले आपका शमादि षटक संपत्ति जो है तीसरी चीज हमने सबसे पहले देखा कि जो है विवेक, नित्य और अनित्य को सेपरेट करना, उसको अलग करके नित्य को धारण करना और अनित्य को सुदूरम त्याग कर देना। और फिर उसके बाद जो है विवेक के बाद आता है वैराग्य। वैराग्य में जो है हमने देखा कि वैराग्य जो है सबसे पहले हमको डिस्पैशन, निष्कामता, इसके बारे में बताता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है शमादि षटक संपत्ति। संपत्ति मीन्स वेल्थ, शम आदि मीन्स शम से स्टार्ट होने वाला, आदि मीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, षटक मीन्स 6 संपत्ति, 6 टाइप्स ऑफ वेल्थ जो है ये है शमादि षटक संपत्ति, जिसको हम कल जो है अगर आप अपने साथ एक किताब, नोटबुक और पेन लेके आएंगे तो हम उसको संस्कृत में जो डायरेक्टली हमें आदिगुरु शंकराचार्य जी ने उसको बताया है उसका हम उसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ताकि वो आगे भी हम जो है उसका अभ्यास करने में और पुनर्अभ्यास करने में हमें मदद करेगा। ऐसे ही अब लास्ट में हमने ये सब 3 चीज़ें देखी कि विवेक है हमने कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नित्य है क्या अनित्य है वो, और उसके बाद उसका विवेक को हमने अप्लाई किया, एप्लीकेशन, तो हमें उससे वैराग्य मिला। वह वैराग्य जो है वो हमें निष्कामता की तरफ ले जाता है। जो हमने कर्म किया उसका हमने फल की चिंता ना करते हुए जो है उसको डिस्पैशन को जीवन में अपनाया, निष्कामता को। और फिर हमने देखा तीसरे नंबर पे कि शमादि षटक संपत्ति क्या होती है, जिसका हम अगले एपिसोड में और विस्तार से जानेंगे। हम उसके बाद अब चौथे नंबर पे आएंगे कि इन सब 3 चीज़ों को देखने के बाद कि जो चौथी चीज़ हमें सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है वो है मुमुक्षुत्वम। क्या है मुमुक्षुत्वम? कि हे प्रभु, मैं इस भवसागर में जो है अपने आप को बंधा हुआ पाता हूँ, मैं उस भवसागर में अपने आप को बंधा हुआ पाता हूँ, तो हे प्रभु मुझे इस भवसागर से तारो। कि जैसे हम रोज सुबह करते हैं, चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। कि हे प्रभु, आप जो है सारी विद्याओं का जो है आप जो है आलय हैं, मतलब आप निधये सर्व विद्यानाम, कि सारी विद्याओं का आप में समावेश है। भिषजे भवरोगिणाम, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम इस यहाँ पे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं मुमुक्षुत्वम से, वो ये बता रहा है कि भिषजे मतलब यू आर अ डॉक्टर, भवरोगिणाम डिजीज क्या है, भवरोग नाम की ये डिजीज जो है मुझे लगी हुई है। 100 में से 99 लोगों को पता ही नहीं कि मुझे ये डिजीज है। तो क्या करना चाहिए? वो पहले श्लोक में बताया है कि हमको जो है गुरु के पास जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ही जाते ही हमारा मन शांत हो जाता है। मन शांत होता है तो क्या होता है, अपने आप जो हमारा स्वभाव है, जिसको हम सच्चिदानंद भी बोलते हैं, जिसको हम जो है अलग अलग प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे आगे, वैसे ही हमको जो है वो बोलते हैं कि गुरु के सानिध्य में ही अपने आप मेरे का जो ज्ञान है उसका सृजन होता है मेरे अंदर। तो इसीलिए हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनुबंध चतुष्टय में वो है मुमुक्षुत्वम, मोक्ष में भूया, कि हे प्रभु मेरा इस भवसागर से मोक्ष हो जाए। तो हमने आइए जो आज के पूरे इस सत्र में सीखा उसका एक बारी फिर से दोहराएंगे। सबसे पहले जो है आपका जो है हमने अनुबंध चतुष्टय को देखा, जिससे हमें सबसे पहला मिला अधिकारित्व।
तो अधिकारित्व जो है कि एलिजिबिलिटी, वो उसने हमें लेके आया साधन चतुष्टय के पास। साधन चतुष्टय को हम अगर विस्तार से देखें तो उसने हमने पाया कि सबसे पहले हमें जो है नित्य अनित्य का विवेक करना है कि व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज अनट्रू, या व्हाट इज अ मिराज, उसको देखा। और फिर दूसरे नंबर पे हमने उसको अप्लाई किया, उसको अपने जीवन में उसका तुरंत एक क्षण का हमने उसमें देखा, अप्लाई किया और उसको श्रुति और युक्ति सम्मत उसको अपने जीवन में अप्लाई किया। तो हमें विवेक से मिला वैराग्य की डिस्पैशन। वह डिस्पैशन से हमें मिला कि हमें वह डिस्पैशन का जो है कि हमें और कैसे कैसे उसका जो है अपने जीवन में उसको बढ़ाना है। तो समाधि षडक संपत्ति जो है हमें बताती है उसका पूरा रास्ता, जिसको हम आगे देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबस्ट्रैटम बोलते हैं कि किस चीज़ को हम हमेशा धारण करके रखें मन में कि हम अगर इस मार्ग पे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को मोक्षार्थी समझ रहे हैं। जैसे हमने पहले श्लोक में सीखा, उसी को जो है हमने आज देखा कि साधन चतुष्टय में भी एक जगह पे बता दिया गया कि जो है आपको ये मुमुक्षुत्वम जो है, हमने उसको पहले उससे कनेक्ट किया श्लोक से कि मुमुक्षुत्वम ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें दिखता है। क्यों? क्योंकि हमें इस भव सागर से जो है मोक्ष पाना है। हम अपने आप को जो है एक रोगी मानते हैं, इस भव सागर का रोग हमें लगा हुआ है। हे प्रभु, हे गुरु, मैं तेरे चरणों में आया हूँ। क्यों? क्योंकि ये अहंकार मैं आपके उसमें समर्पित करके ज्ञान अर्जन करना चाहता हूँ। उससे मेरे को क्या मिलेगा कि मेरा ये जो डिजीज़ है भव सागर का, जो ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है अपने जीवन में, वो क्या है? वो वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा हमेशा के लिए जो है वो जो है ख़त्म हो जाएगी। तो हे प्रभु, आप मेरे को जो है इसमें आगे जो है विधीयते, आगे विशेषेण रूपेण माम अधीयते, कि मैं इसका धारण करूँगा। आपको जो है मैं आपके चरणों में अपना जो है अहंकार इसको समर्पित करता हूँ। तो आइए हम पुनः पहला श्लोक जो है जिससे हमें इसको समझने का जो है एक जरिया मिला, उसको हम पुनः दोहराते हैं। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्र नत्वा ज्ञानं प्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति